क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो है और ठीक ठाक प्रॉब्लम है। आपको शहर जाना होगा, वहां जाके आपके कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे। आपकी कंडीशन के मुताबिक तो मुझे लगता है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी? डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये अचानक मेरे दिल को क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? इससे पहले तो कभी कोई मसला नहीं था, ना मुझ में कोई बुरी आदतें हैं, ना कभी मेरा वजन चढ़ा, ना सिगरेट पीता हूं। तो ये देखिए मास्टर साहब, दिल बेवफा का क्या भरोसा है, धड़कते धड़कते किस वक्त जाए कौन जाने। डॉक्टर साहब, मैं दुनिया पे बिल्कुल अकेला हूं। मेरी बेटी के पास मेरे सिवा कोई नहीं है। देखिए, आपका इलाज होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे मैं देखें, मुझे जिंदगी की ख्वाहिश नहीं है, बस अपनी बेटी की फिक्र है डॉक्टर साहब। काश जिंदगी मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं उसकी शादी कर सकूं। देखिए, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। आपकी कंडीशन के मुताबिक तो मुझे लगता है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। मैं दुनिया पे बिल्कुल अकेला हूं। मेरी बेटी के पास मेरे सिवा कोई नहीं है। काश जिंदगी मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं उसकी शादी कर सकूं। सुंदरी जी बाबा। दरवाजा ठीक से बंद क्यों नहीं किया? शहर नया है और जमाना खराब। मेरी हिफाजत के लिए मेरे बाबा मौजूद है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अकेले रहने की एहतियाती तदबीर कर लेनी चाहिए। बाबा, मुझे तन्हाई से ना बहुत डर लगता है, आप ऐसी बातें मत किया करें। बाबा बताएं ना मेरी अम्मा के घर वालों के बारे में, वो किस खानदान की थी, किस तरह के लोग थे वो लोग। वाह बाबा वाह, क्या इश्क किया आपने। जब भी अम्मा के बारे में जिक्र करो या पूछो तो या तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं या फिर आप चुप हो जाते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अम्मा के मरने के बाद आप जिए कैसे। तू जो थी मेरी जिंदगी में, तेरे लिए जी गया। और वैसे भी औलाद तो हर जख्म का मरहम होता है। जख्म वख्म नहीं भरा आपका, वो तो मेरी वजह से जान बच गई आपकी। जीती रहो। बादशाह, तुम्हें अपनी फुफ्फी के आगे कोई नजर नहीं आता ना? ये भी नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नजर उतारने के लिए कब से इंतजार कर रही है? कुछ उस औरत का भी एहसास करे जिसने 22 साल से खुद को कमरे में कैद करके रखा हुआ है। तो हमने डाला उसे कैद में क्या, बल्कि उसकी वजह से हम जमाने भर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जानते भी हो बरादरी वाले बातें बनाते हैं। कोई कहता है जहांदाद सरकार ने बहन को मार दिया, कोई कहता है शायद भाग गई है किसी के साथ, और हम सब तो झूठ बोलते हैं कि वो घर में है।
लोग बहाने बहाने से उससे मिलने आते हैं और वो बाहर ही नहीं आती। अंदाजा भी है हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस सब के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत जुल्म हुआ। कहां जा रहे हो? खानदान वाले आ रहे हैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। तो आप ले लीजिएगा खानदान से मुबारकबाद। गुलाम, गुलाम। सरकार, गुलाम तो घर पर नहीं, कहाँ गया? दरगाह पर गए हैं। दरगाह पे क्यों? वो आपके जीत की खुशी में मन्नत उतारने गए हैं। बड़ा प्यार है जी आप दोनों का, ऐसे तो सगे भाई भी नहीं करते। जैसे आप और गुलाम एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तुझे बता के गया? हाँ जी, जाते हुए मिला था। और लाजो अम्मा? जी हाँ, दरगाह पे खाना वही बांटेंगी। जब तक गुलाम और लाजो अम्मा मेरे साथ है ना, मैं कभी नाकाम नहीं हो सकता। इस घर की औरत को मर्द की छांव नसीब ही नहीं है बुआ। चाहे बाप हो, बेटा हो या शौहर, तन्हाई, बेरुखी और ज्यादती इस खानदान की औरत का मुकद्दर है। बस जो अल्लाह की मर्जी। अब सीधा गया होगा उसके पास जिस गुलाम का ये दीवाना बना फिरता है बादशाह। इसको एहसास ही नहीं कि वो दोनों माँ बेटा इसकी हैसियत के नहीं है। गुलाम और लाजू बादशाह सरकार से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बादशाह सरकार उनके पास जाते हैं। हम भी मोहब्बत करते हैं इससे, लेकिन हमारी मोहब्बत तो दिखाई ही नहीं देती बादशाह को। वो क्या एक सच्चा सा गाना था बादशाह। चल दिल मेरे, छोड़िए भेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। मिनिस्टर साहब, आप हमारे लिए तो पहले भी अहम थे, लेकिन अब सबके लिए बहुत अहम बन चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे सिक्योरिटी के बगैर मत निकला करें। आपकी हिफाजत बहुत लाजमी है। डॉक्टर, मिनिस्टर की जान इतनी कीमती नहीं जितना उसका किरदार होता है। और तुझे तो पता है मेरा किरदार खराब है। और उसकी हिफाजत सिर्फ तू कर सकता। एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप बुरा ना माने तो बताओ। बोल। वो जो एक अजीम चौक हमारी जिंदगी में आ गया है, जहां वो मोहतरमा आपसे मिली थी, आप चाहें तो अपनी मोहब्बत की कोई यादगार तामीर करवा सकते हैं वहां। आप तो आप मिनिस्टर हैं, आपके बाएं हाथ का खेल है। पता नहीं वो लड़की थी भी या नहीं, कहां से आई, कहां गई। मोहब्बत थी कि सजा, कहां से आई कहां गई, कोई तो मिला दे। मैं समझता हूँ बादशाह इस बात को कि जब आप अपनी मोहब्बत की यादगार को देखते हैं तो आपको लुत्फ मिलता होगा, लेकिन बादशाह इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं क्यों खड़ा रहता हूँ वहां जाके? उस लम्हे में कैद मैं हूं और सजा तुझे मिल रही है। क्योंकि मैं लगातार सजा भुगत रहा हूँ ना आपके साथ। आई एम सॉरी, पर ऐसा है, मुझे भी तो वहां जाके आपके साथ खड़ा होना पड़ता है ना बादशाह। शुक्र कर गुलाम, तुझे अल्लाह ने इस तकलीफ से बचाया। शुक्र है, क्योंकि इश्क की सजा का जो नशा है ना गुलाम, बड़ा ही जालिम होता है।